दोस्तों सतपुरिया क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पैट 2023 के एग्ज़ाम के बारे में। इसमें हमें लास्ट के 15 दिन क्या क्या हमें पढ़ना है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में 15 से 16 दिन ही हमारे पास अभी बचे हैं। इसका जो एग्ज़ाम होगा 28 और 29 अक्टूबर को होने वाला है। तो हम 15 से 16 दिन में क्या पढ़ें कि हमारा स्कोर 70 प्लस आ जाए। चलिए सबसे पहले हम करंट अफेयर की बात करते हैं। करंट अफेयर में हमें क्या क्या पढ़ के जाना है। तो करंट अफेयर में हमें देखना है, सबसे पहले हमें पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार किसको मिला है 2023 का, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और साहित्य वगैरह के जो पुरस्कार नोबेल मिले हैं ये किसको मिले हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार हमें देखना है। राष्ट्रीय पुरस्कार में क्या आता है, फिल्म से रिलेटेड भी कुछ पुरस्कार हमारे आते हैं, जैसे बेस्ट एक्टर का हो गया, बेस्ट मूवी का हो गया, ये नेशनल अवार्ड आते हैं। ठीक है, पद्म पुरस्कार के बारे में पढ़ लेना है, साहित्य पुरस्कार के बारे में हमें पढ़ना है, और ज्ञानपीठ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये ज़रूर क्वेश्चन आता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है। चलिए अब खेल के बारे में बात करते हैं। खेल में हमें आईपीएल के बारे में पढ़ना है, आईपीएल 2022 किसने जीता। वर्ल्ड कप के बारे में बात करना है, 2023 का वर्ल्ड कप कहाँ पे चल रहा है। ठीक है, एशिया कप के बारे में बात करना है, एशिया कप में किसने जीता है और कहाँ पे हुआ था। अब टेनिस के बारे में, अगर हम टेनिस के बारे में बात करें, ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन और विडब्लम कहाँ पे हुआ है और किस किस ने जीता है, ये मेल और फीमेल दोनों हमें पढ़ना है। हॉकी के बारे में वर्ल्ड कप और एशियन गेम जो हाल ही में भारत में चल रहे हैं उसके बारे में हमें पढ़ के जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे पुस्तक के बारे में बात करते हैं। जो फेमस सेलिब्रिटी होते हैं उनकी जो बुक होती हैं वो हाल ही में एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। जैसे मोदी जी की कौन कौन सी बुक हैं, अमित शाह जी की, प्रियंका चोपड़ा ने कौन कौन सी बुक लिखी हैं, बराक ओबामा ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे, इन्होंने कौन सी बुक लिखी हुई है, ये हमें ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, अब नियुक्ति के बारे में बात करें तो चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग और उच्चतम न्यायालय की जो हाल ही में नियुक्ति हुई है उसके बारे में हमें पढ़ना है ज़रूर। और G20 के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट, G20 के बारे में ज़रूर पढ़ के जाना है। G20 इंडिया में हुआ था हाल ही में, 20 देशों ने शिरकत किया था और रूस ने और जापान ने नहीं किया था, तो ये हमें पढ़ के जाना है। ठीक है, हमें अध्यक्ष जरूर पढ़ना है। अध्यक्ष, हॉकी संघ का अध्यक्ष कौन है, टेनिस का अध्यक्ष कौन है, कुश्ती, बैडमिंटन, इनके अध्यक्ष के बारे में पढ़ना है। अब संविधान के बारे में देख लेते हैं, संविधान में क्या क्या हमें इन 15 दिन में पढ़ के जाना है। एक तो राज्यसभा, लोकसभा और अनुसूची, जो 12 अनुसूची है, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व जरूर अच्छे से पढ़ लेना है। संविधान संशोधन की बात करें, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है, 61वां हो गया, 73वां हो गया, 72 और 92, ये तो हमें ज़रूर पढ़ना है, इनसे क्वेश्चन आने के चांसेस हमेशा रहते हैं। ठीक है, अब इतिहास के बारे में अगर हम बात करें तो इतिहास के बारे में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मुग़ल काल और दिल्ली सल्तनत, ये तो हमें देख के जाना है और अच्छे से पढ़ भी लेना है। मुग़ल काल और दिल्ली सल्तनत के बारे में प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध और जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये तो इम्पोर्टेंट है। जैन और बौद्ध से तो एक क्वेश्चन हमेशा आता है, ये ज़रूर अच्छे से पढ़ लेना है। अब आंदोलन की बात करें, आंदोलन ये भी 5 नंबर का आएगा। तो कांग्रेस के अधिवेशन हमें पढ़ने हैं। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ, प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, सबसे कम आयु के अध्यक्ष कौन थे, पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, महिला अध्यक्ष कौन थी कांग्रेस अधिवेशन में। गांधी जी से रिलेटेड हमें जान लेना है, उन्होंने कौन कौन से आंदोलन में भाग लिया, उनका पहला आंदोलन कौन सा था, सत्याग्रह आंदोलन, चोरा चोरी, चंपारण और बंगाल विभाजन, ये हमें पढ़ लेना है अच्छे से। अब विज्ञान की बात करते हैं। विज्ञान में जीवाणु से होने वाले रोग, विषाणु से होने वाले रोग, ये अच्छे से पढ़ना है। और विटामिन, विटामिन ए बी सी डी ई के, इसके बारे में पढ़ना है। अम्ल और क्षार के बारे में अच्छे से पढ़ना है, अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है। ठीक है, किस में क्षार पाया जाता है, किस में अम्ल पाया जाता है, ये। भूगोल की बात करते हैं। भूगोल में नदियाँ, कौन सी नदियाँ अरब सागर में गिरती है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये पढ़ना है। तट रेखा, भारत की तट रेखा कौन कौन से देश से लगती है, और कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में ज़रूर पढ़ना है। कर्क रेखा और मकर रेखा कौन कौन से राज्य से होकर जाती है। भारत की सबसे ऊंची चोटी, पर्वत हो गया और झील हो गया, खारे पानी की, मीठे पानी की, ये हमें अच्छे से पढ़ के जाना है। अब कृषि के बारे में बात करें, कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं। तो मिट्टी, जो भारत की मिट्टियाँ हैं उनके बारे में, बांगर हो गया, जलोढ़ हो गया, ठीक है, और खादर भी होती है एक मिट्टी, उसको जलोढ़ी बोलते हैं,
ये हमें अच्छे से पढ़ना है। फसल के बारे में रबी की फसल हो गया, जायद की फसल हो गया, खरीफ की फसल हो गया, ये भी अच्छे से पढ़ के जाना है। अब गणित, गणित 5 नंबर का आएगा। गणित में अगर प्रतिशत और अनुपात से भी आप अच्छे से पढ़ लेते हो और लाभ हानि, तो 5 क्वेश्चन कर दोगे। बाकी जो बार ग्राफ आएगा, टेबल ग्राफ आएगा, उसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, उसकी अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बार ग्राफ, टेबल ग्राफ, ठीक है, और यहाँ पे लाइन ग्राफ भी आता है। अब कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं। कंप्यूटर, कंप्यूटर में क्या है, बेसिक चीज़ें हमें सबसे पहले कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में पता होना चाहिए। हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर के बारे में पता होना चाहिए, सॉफ्टवेयर क्या होता है, मेमोरी के बारे में पता होना चाहिए, प्राइमरी मेमोरी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी क्या है, ठीक है। और कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ वर्ड होते हैं फुल फॉर्म, एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। HTTP हो गया, NAL हो गया, VAL हो गया, UPS हो गया, ये इम्पोर्टेंट वर्ड होते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, इनकी फुल फॉर्म हमेशा एग्ज़ाम में पूछी जाती है। लास्ट में हिंदी की बात कर लेते हैं। हिंदी, हिंदी पे 5 नंबर की आएगी। हिंदी में क्या है, एक तो विलोम शब्द आपको पढ़ लेना है, विलोम शब्द, और तत्सम, तत्सम और तद्भव, तद्भव, ये तो आपको एक बार देख के जाने हैं। और यहाँ पे संधि भी ले लेते हैं, संधि, ठीक है, ये आपको देख के जाने हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लेना। हिंदी में, हिंदी 5 नंबर की आएगी और 20 नंबर का गद्यांश अलग से आएगा, ठीक है, ये आप पढ़ लेना। अगर आप ये सब पढ़ लोगे एक बार, 15 दिन में रिवीजन कर लोगे, तो आपका जो स्कोर आ रहा है वो 70 प्लस के आसपास हो जाएगा।